आप सबकी सलामती हो। आइए आज जोआना एंड सुज़ैना के बारे में बातचीत करते हैं। मैं जब भी इन ख़वातीन के बारे में सीखती हूँ तो बहुत ही महसूस होती हूँ। आज की स्टोरी में जोआना एंड सुज़ैना के बारे में हम सीखेंगे, जिन्होंने यीशु की मिनिस्ट्री में अपने पैसे से खिदमत की। इसका जिक्र हमें लूका 8 बाब उसकी 1 से 3 आयत में मिलता है, जहाँ यीशु शहरों शहरों और गांव-गांव जाकर मुनादी करता है और उसके 12 शागिर्द उसके साथ थे। यीशु ने यहाँ पर बहुत सी औरतों को बीमारियों और बदरूहों से शिफा दी थी और ये औरतें यीशु के साथ मिलकर काम करती थीं। ये ख़वातीन अपनी बीमारियों से निजात पाने के बाद उसकी पैरोकार बन चुकी थी। इसीलिए जब वो सलीब पर था, वहाँ पर हमें इन औरतों का जिक्र मिलता है कि वो फासला पर खड़ी इस दर्दनाक नज़ारा को देख रही थी। और जब यीशु को कब्र में उतार दिया गया तो वो तीसरे दिन कुछ खुशबूदार चीज़ों के साथ उसकी कब्र पर आईं और कब्र को खाली पाया। रोमन दौर में औरतें लोअर क्लास गिनी जाती थी, वो तो खैर आजकल भी गिनी जाती हैं, और मर्द पब्लिक में औरत से बातचीत नहीं करते थे और वो कोर्ट में गवाही भी नहीं दे सकती थी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जोआना और सुज़ैना ने इन रवायात का लिहाज ना रखा और यीशु की पैरवी में निकल पड़ी। वो बोल्डली उससे शिफा लेने को निकली और शिफा पाने के बाद फिर उन्होंने ज़िंदगी भर यीशु को ना छोड़ा। ये उनका शुक्रिया अदा करने का एक अंदाज था और यीशु ने भी उनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट दी। उसने उनके दिल को, जो कि तशक्कुर से भरा हुआ था, देखा और फिर यही औरतें उसके जी उठने की पहली गवाह भी बनी। बाइबल हमें सुज़ैना के बारे में नहीं बताती, लेकिन जोआना के बारे में कि उसका हस्बैंड बादशाह के दरबार में हाई पोस्ट पर था, लिहाजा उसकी महल में एक प्रोमिनेंट जगह थी और ये वो किंग हेरोड था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल करवा दिया था। और जब वो इस औरत को देखता तो क्या सोचता होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इसका खावंद उसकी मिनिस्ट्री के बायस अपनी जॉब से, जो वो बादशाह के दरबार में करता था, हाथ धो बैठा। यीशु के साथ गरीब मछेरे थे, लेकिन ये औरत अमीर थी और यीशु की मिनिस्ट्री में फाइनेंशियल सपोर्टर थी। हमें उन मर्दों के बारे में तो पता नहीं कि वो कहाँ पर थे, लेकिन ये औरतें यीशु के सलीब के पास उस दर्दनाक नज़ारे को देख रही थीं और वो उस वक़्त तक वहाँ रही जब तक कि जोसेफ ने लाश लेकर उसके दफनाने का बंदोबस्त ना किया। और फिर वो यहाँ ही नहीं रुक गई, बल्कि जाकर उन्होंने खुशबूदार मसाला जात का बंदोबस्त किया ताकि तीसरे दिन कब्र पर जाएं। और जब उन्होंने उस खाली कब्र को देखा, उस पत्थर को जो वहाँ से लुढ़क चुका था, तो उसके जी उठने की खुशखबरी उन्होंने दौड़ते हुए दी। सो आइए हम भी इस दौड़ में शामिल हों ताकि हम भी उसकी खुशखबरी को फैलाने का वसीला बने। खुदावंद आपको बरकत दे।